हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही है उसकी जो है अपडेट लेकर यहां पर आ गया हूं। और डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए ये अपडेट रहने वाली है कि लगभग जो है इसका वेन्यू अब तय हो ही चुका है। लगभग आपको 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो है इसके रिगार्डिंग जो है इंटरव्यू की डेट आपको जो है जारी कर दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग हमें कुछ एक अपडेट पता लगे हैं। तो आप देख सकते हो कि लगभग आपके मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है उनकी वेबसाइट पर भी सभी की लिस्ट जो है अपलोड हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट जब केस हुआ था तो उसमें यही बात रखी गई थी कि कैंडिडेट की जो है लिस्ट जो है उसे जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तो धीरे धीरे जो है सभी डिस्ट्रिक्ट की जो है वहाँ पर लिस्ट अपलोड हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए जो भर्ती का वेन्यू है, लगभग पहले जो है सोलन में ही इसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि पार्किंग अन्य बहुत सी समस्याएं हैं। जहाँ पर आपको पता है कि इतने कैंडिडेट जहाँ पर इंटरव्यू देने आएंगे वहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। और जो है अब जो है सुनने में ये आ रहा है कि जो ये भर्ती है ये बद्दी शिफ्ट की जा रही है। बद्दी आपको पता होगा पहले भी जो एनएचएम आउटसोर्स की भर्ती हुई थी और एक डिस्ट्रिक्ट का जो वेन्यू था वो बद्दी में था। तो वहीं पर जो है ये भर्ती हो सकती है, ये हमें पता चला है। और लगभग जो हमें बताया गया है कि 10 के बाद जो है 10, 11 या 12 या 13 के बीच में जो है आपके जो है इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। अभी डेट हमें कंफर्म नहीं है। जैसे ही हमें कंफर्म होगी तो हम आपको सीधे इसके रिगार्डिंग बताएंगे। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो वैकेंसीज फिल हो रही है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, स्टाफ नर्स की है, ओटीए की है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है और टीबी एचबीए है और काउंसलर की पोस्टें यहाँ पर फिल हो रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। तो आपको 2-4 दिनों का वेट करना है। 2-4 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही हमें वेन्यू पता चलते हैं तो हम आपको जो है इसके रिगार्डिंग जो है अवेयर करवा देंगे। और आपको पता होगा कि जो ये एनएचएम आउटसोर्स भर्ती हो रही है इसे एक कंपनी जो है इसके इंटरव्यू नहीं ले रही है। लगभग आपके 15 से 20 कंपनियों के द्वारा इसके इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। जैसे कि मंडी डिस्ट्रिक्ट थी उसके इंटरव्यू ब्यास इंफ्रावेड कंपनी के द्वारा लिए गए थे और कांगड़ा के लिए भी इसी कंपनी द्वारा लिए गए थे। और शिमला के लिए जो इंटरव्यू हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा न्यू विजन कंपनी थी और उसके अलावा जीडी राणा एसोसिएट थी और उसके अलावा आपके पास टाइकून सॉल्यूशन आपने देखा होगा। और उसके अलावा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो थी वहाँ के लिए कोई नई भर्ती एजेंसी थी। तो तभी जो है इसके जो आपके पास जो है लिस्ट अपलोड करने में यहाँ पर देरी हो रही है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों से डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है और उसके बाद कॉरपोरेशन वाले इसे वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो है मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी लिस्ट कब अपलोड होगी, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। इस मंथ जो है सबकी जो लिस्ट है वो अपलोड हो जाएगी। तो जैसे ही जो है सोलन का वेन्यू हो जाता है उसके साथ साथ किन्नौर का वेन्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन मैंने हर वीडियो में बताया है कि स्टाफ नर्स के लिए सिंपल जो है आपके पास 10+2, साथ में यदि आपने जीएनएम भी कर रखा है तो भी इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आप एचपी नर्सिंग स्टेट काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। और उसके बाद ओटीए के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 10+2 विद साइंस में आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स में। और ओटीए का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के लिए आपके पास जो है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। साथ में उसके साथ साथ आपके पास 6 मंथ का सीपीसीएससी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए कम्युनिटी मेडिसिन में। और तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास 10+2 विद साइंस और फार्मेसी का डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। काउंसलर के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी या सोशल वर्कर या फिजिकोलॉजिकल में होनी चाहिए। और साथ में आपको पास कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और उस काउंसलर के लिए लगभग सेव रहने वाली है। और कई डिस्ट्रिक्ट में जो है अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर भी थे, जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ये थे। और टीबी एचपी के लिए आप देख लीजिए, आपके पास ग्रेजुएट यदि आप हो तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जा सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो 10+2 साथ में एमपीडब्ल्यू का आपके पास जो है या एएनएम का या हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद सीएलएमसी मैनेजर यहाँ पर जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ही ये वैकेंसीज थी। और उसके बाद आप सैलरी आप दे सकते हैं कि आउटसोर्स बेसिस पर यदि आप सेलेक्ट होते हो तो आपको कितनी सैलरी जो है यहाँ पर ऑफर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स के लिए 16,188 रुपये आपकी सैलरी जो है इस बार आउटसोर्स पर रहेगी। और ओटीए के लिए 14,770 रुपये।
और सीएचओ के लिए 25,000 रुपये यहाँ पर सैलरी। साथ में आपको पता होगा कि सीएचओ जो है 25,000 के अलावा 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी अर्न करता है, जो कि उन्हें अलग अलग काम के लिए दिए जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 40,000 तक जो है सीएचओ यहाँ पर अर्न कर लेता है। और फार्मासिस्ट के लिए भी 16,788, और काउंसलर के लिए भी 16,788, और अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 17,191, और कंसल्टेंट के लिए 27,724, और एसटीएलएस के लिए आप दे सकते हैं कि 16,778, और एसटीएस की भी सेम सैलरी रहने वाली है, और टीबीएचबी के लिए 14,470 रुपये सैलरी रहने वाली है। तो ये आपको मैंने सैलरी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता दिया है। और सोलन के लिए जो भर्ती है वो भी दिन आपको 10 के बाद देखने को मिल जाएगी, यानी कि 10, 11 या 12 कोई भी वेन्यू जो है डिसाइड हो सकता है। जैसे ही वेन्यू डिसाइड होगा तो हम आपको बता देंगे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना होगा। जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम आपको तुरंत बता देंगे। और उसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। आपको जैसे ही वेन्यू पता चलता है तो आपको सीधे वहाँ पर पहुँच जाना है, और डायरेक्टली जो है वहाँ पर आपकी सिंपल रजिस्ट्रेशन होगी, और आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। तो आपको अपनी बारी के अनुसार इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद जो है आपका अप्रैल मंथ में जो है आपकी इस पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग हो सकती है। जो अभी हमें पता चला है कि अप्रैल मंथ में न्यू फाइनेंशियल ईयर में ही ये आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी। बाकी आपको पता होगा कि 11 तारीख को ये केस जो है हाई कोर्ट में लग रहा है। अभी इस पर स्टे तो नहीं है, लेकिन 11 तारीख को इसमें पता लगेगा कि आगे हाई कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही अपडेट है। जैसे ही अदर अपडेट आती है तो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।